आवाज आ रही है ऑनलाइन सबको? हाँ गाइस, आवाज आ रही है? अरे हम्म। सर। ओके। कहाँ गया तुम लोग? ये है। क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? क्या पढ़ रहे थे? हैं? लूप पढ़ रहे थे, राइट? हो गया था फोर लूप। वाइल लूप हो गया है। फोर लूप हो गया है। हाँ, नेस्टेड लूप हमने पैटर्न बनाना सीख लिया था, हम उसके आगे आज पढ़ेंगे। ठीक है। उसके आगे क्या है उसको देख लेते हैं। उसके आगे है ये कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। इनको पढ़ना है। नेस्टेड लूप तक हमने पढ़ लिया है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे आज। तो देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। देखो, एक लिस्ट है, सॉरी, एक फोर लूप है फॉर आई इन अ रेंज। ठीक है। इसमें अगर मैं 10 लिखूंगा और प्रिंट आई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू। मैं चाहता हूँ इन सभी वैल्यूज को किसके अंदर डाल दूँ? एक लिस्ट के अंदर डाल दूँ। तो एक लिस्ट जो होगा वो एम्प्टी लिस्ट ऐसे बनेगा। और इस लिस्ट के अंदर हम वैल्यूज को कैसे डालेंगे? हम चाहते हैं कि इसके अंदर लिस्ट के ऊपर अपेंड चलता है ना, अपेंड की मदद से हम आई को इसके अंदर डाल सकते हैं। और लास्ट में क्या करेंगे? प्रिंट ए करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सभी चीजें लिस्ट के अंदर मिल जाएगी। तो यही काम हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मदद से करेंगे। कैसे? लेट्स सी। ए स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। तो इक्वल के साथ लिखना, और इसी के अंदर तुम लूप को चला दो। 1 सेकंड गाइस। हेलो। इसके अंदर हम आई को लिखेंगे एज इट इज। फिर उसके बाद स्पेस देंगे, और ये पूरा का पूरा जो लूप है ना, यहाँ से यहाँ तक इसके बाद चला देंगे। ठीक है। हो गया कॉम्प्रिहेंशन। अब तुम फिर से प्रिंट ए करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? वही लिस्ट एक लाइन में। इसको कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। मतलब लिस्ट के अंदर लूप को चलाना कॉल्ड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। रनिंग अ लूप इनसाइड अ लिस्ट इज कॉल्ड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। राइट। उसी तरह से हमारा क्या है? सेट कॉम्प्रिहेंशन। देखो, सेट कॉम्प्रिहेंशन में दिस इज अ सेट। सेट पैरेंथेसिस खाली सेट। ठीक है। ये एक एम्प्टी सेट है। एक फिर से लूप चलाओ फॉर आई इन रेंज। रेंज में मान लो 10 है, फिर से वही चीज है। और सेट के अंदर हम कैसे अपडेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं? तो ऐड मेथड से कर सकते हैं ऐड कुछ भी। तो आई को हम ऐड कर रहे हैं और प्रिंट ए करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? सेट के अंदर अब सारी वैल्यूज मिल रही हैं। मिल रही है ना? अब एक सेट के अंदर ही मैं, एक सेट के अंदर ही आई फॉर आई इन रेंज। हाँ जी मैम, बताएं। हाँ बताएं। मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि हम जो डेटा बेस करवा रहे हैं इसके अंदर हम माइनस वगैरह करा रहे हैं माइनस का करा रहे हैं कोई बोल रहे कि ऑरेकल कुछ हुआ है ऐसा कुछ है आपके पास? ऑरेकल नहीं, ऑरेकल तो पढ़ा नहीं रहे हैं, माइस को पढ़ा रहे हैं। ओके। आई एसक्यूएल के साथ ही नीचे हम उसको वो भी लिखा है। हाँ एक चलो मैं इससे एक बार बात करती हूँ। मुझे पता है मुझे पावर को चाहिए था इसका।
मुझे लग रही थी, अरे वो जब आगे नहीं तो भी इस बात में वो जो बंदा पैटर्न था वो दिखाना पड़ेगा। हाँ उसको नहीं करना ना, दूसरा बंदा वही डिसाइड करा, वही मार दिया तो बोल दो। तो आप देखो एक बार बात करो। ओके गाइस, आई फॉर आई इन रेंज, और इसके अंदर इफ आई विल मेंशन लेट्स से 10, तो बी के अंदर हमारी सारी वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी एंड दैट वुड बी अ कॉम्प्रिहेंस्ड वैल्यू। ठीक है, अब उसी तरीके से इसी को सेट कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रनिंग अ लूप इनसाइड a set is called set comprehension. All right, okay. उसी तरह से हमारा है टपल कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, टपल कॉम्प्रीहेंशन। तो कैसे होगा टपल कॉम्प्रीहेंशन? तो कॉम्प्रीहेंशन नहीं सिखा रहा हूँ मैं, टपल सिखा रहा हूँ कि दिस इज अ टपल, एम्प्टी टपल है ना। एक फोर लूप चला फॉर आई इन रेंज, और इसके अंदर 10 वैल्यूज लेट से चला रहा हूँ। एग्जांपल के लिए मैं 10 वैल्यूज चला रहा हूँ, प्रिंट आई करूंगा, आई विल गेट ऑल द वैल्यूज ऑफ अ रेंज, ओके, फ्रॉम 0 to 9। नाउ आई जस्ट वांट टू ऐड ईच एंड एवरी वैल्यू इनसाइड दैट टपल। इस टपल के अंदर सारी वैल्यूज डालना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉन्कैटिनेशन का मदद लेना पड़ेगा, क्योंकि टपल के अंदर कोई ऐसा मेथड होता नहीं जिससे हम ऐड कर पाए वैल्यू को। दिख रहा है ना? तो इसके अंदर हम कॉन्कैटिनेशन का सहारा लेंगे। कॉन्कैटिनेशन मतलब ए प्लस जो भी वैल्यू आएगी आई, उसको हम, इस तरह इंटीजर है लेकिन इस तरह कर देंगे तो ये टपल है, ये टपल के अंदर आ जाएगा, और बाहर निकल के हम ए को प्रिंट करेंगे, वी विल गेट अ टपल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड टपल कॉम्प्रीहेंशन। अगर तुम लूप के अंदर, मतलब मान लो बी नाम का एक वेरिएबल बनाए, टपल बनाए, और आई फोर, आई मतलब ये वाला आई, ठीक है, आई, फिर उसी तरह से फोर आई इन रेंज 10 लिख दूंगा मैं, तो ये एक जनरेटर बना के दे देगा, देखो। ठीक है, तो इसका कॉम्प्रिहेंशन जब होता है तो ये क्या बना के दे देता है? जनरेटर। ठीक है, और उस जनरेटर के अंदर से वैल्यूज को देखने के लिए एक नेक्स्ट नाम का फंक्शन होता है, उसके अंदर, सॉरी, उसके अंदर बी को लिखना पड़ेगा आपको। इसको, बी को जितनी बार चलाओगे उतनी बार एक एक करके ये वैल्यू देते रहता है, तो ये जनरेटर है। ठीक है, और जब वैल्यूज मतलब 9 के बाद वैल्यूज कुछ भी नहीं आ रही तो एरर दे देगा, स्टॉप इटरेशन। ठीक है, तो ये मैं बताऊंगा फंक्शन में जो इसके बाद जस्ट आएगा। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आया, जनरेटर बना के देता है। ओके, उसकी उसी तरह से है हमारा फ्रोजन सेट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, एक फ्रोजन सेट बनाओ, खाली फ्रोजन सेट। हाँ जी मैम, आ रहा हूँ। गाइस थोड़ा सा वेट करो, मुझे नीचे जाना पड़ेगा। ठीक गाइस, फ्रोजन सेट हम बनाएंगे ऐसे एम्प्टी, और एक लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज और 10। अब इस फ्रोजन सेट के अंदर भी यही म्यूटेबल डेटा टाइप है, तो इसके अंदर भी हम कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे इसके अंदर वैल्यूज को डालेंगे? तो देखो, a इज इक्वल टू ए प्लस जो भी वैल्यू आएगी इसके अंदर, ठीक है, उसको हम फ्रोजन सेट में ले लेंगे, और करली ब्रैकेट के अंदर हम उस आई को लिखेंगे। ठीक है, और बाहर निकल के प्रिंट क्या करेंगे हम? ए करेंगे। ओह सॉरी, देयर इज समथिंग रॉन्ग। अच्छा, प्लस ये नहीं सपोर्ट करता, चलो सही है। प्लस नहीं सपोर्ट करता तो हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर हम करली ब्रैकेट के अंदर आई को रख के, ओह क्या हो रहा है ये? हाँ, इसके ऊपर एक यूनियन होता है। किसके ऊपर? फ्रोजन सेट के ऊपर। यूनियन के अंदर तुम्हें एक सेट के अंदर इसको रख के पास करना होता है, एंड यू विल गेट द वैल्यूज। इसको क्या कहते हैं? फ्रोजन सेट
कॉम्प्रीहेंशन। जी सर। हेलो। हेलो। रिकॉर्डिंग। इस तरह से हमारा फ्रोजन सेट कॉम्प्रीहेंशन हो जाता है। उसके बाद है हमारा डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन। लेकिन डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन में थोड़ा सा दिक्कत है। क्या दिक्कत है? मान लो दिस इज अ लिस्ट, ठीक है, जिसमें 6 वैल्यूज हैं, ठीक है। एक और लिस्ट है, उसके अंदर हमने कुछ नाम लिखे हैं, जैसे कृष्णा, अर्जुन, भीम, नकुल। नाम याद आ गया तुम लोगों को? सीक्वेंस। सहदेव। सहदेव की स्पेलिंग नहीं आती है मुझे। हैं? नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा अभिमन्यु। रामायण बहुत देख रहा हूँ, महाभारत सॉरी। और उसके बाद लिखूंगा दुर्योधन। ठीक है। अब एक लूप चलाऊंगा, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन ए चलाऊंगा तो एक वैल्यू प्रिंट होके आएगी। कौन सी? नंबर 1 2 3 4, है ना। और अगर यहाँ पे बी लिख दूंगा तो दूसरी वाली वैल्यू प्रिंट होके आएगी। दोनों को एक साथ चलाना है, ठीक है। तो दोनों को एक साथ चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आई कोमा जे 2 वैल्यू लेनी पड़ेगी, और यहाँ पे ए कोमा बी करना पड़ेगा। आई जो है वो ए में से वैल्यू लेके आएगी और जे बी में से वैल्यू लेके आएगी। लेकिन सिर्फ इतना लिखने से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो देखो एरर आ गया, ठीक है। एरर आ गया तो इस एरर को ठीक कैसे करेंगे? तो यहाँ पे एक जिप नाम का फंक्शन होता है। जब भी दो या दो से ज्यादा वैल्यूज होती हैं जिनको एक साथ एक लूप से चलाना हो, तो आप उसको जिप के अंदर लिखते हो और फिर ये चलने लगता है। ठीक है, चल रहा है ना दोनों एक साथ? ओके। अब आप चाहते हो कि इसको एक डिक्शनरी में रख दो, और डिक्शनरी तो खाली होनी चाहिए ना, एक बनी हुई होनी चाहिए पहले से। सी डिक्ट पैरेंथेसिस, या आप क्या कर सकते हो, करली ब्रैकेट लिख सकते हो। यहाँ पे क्या करोगे फिर आप? सी डॉट, डिक्शनरी के ऊपर क्या होता है ऐड करने के लिए? अपडेट। अपडेट के अंदर आप एक करली ब्रैकेट के अंदर ही इसको रख के क्या करोगे? पास करोगे, ठीक है। तो ये करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा नहीं आता, कॉलन आता है ऐसे। तो जब आप प्रिंट सी करोगे तो यू विल गेट ऑल द वैल्यूज। मिल रहा है? डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, जो नंबर थे वो कीज बन गए, बाकी सब वैल्यूज बन गई, ठीक है। अब इसी को एक लाइन में कैसे करेंगे तो देखते हैं। एक एफ नाम का मैं डिक्शनरी बनाऊंगा, और ये जो आई कोमा जे है ना, इसको एज इट इज इसमें लिख दूंगा, स्पेस दूंगा, और इन दोनों को एज इट इज यहाँ पे चलाऊंगा। और जब चलाऊंगा तो एफ को प्रिंट करने से भी देखो वही आ रहा है। प्रिंट के अंदर इसको लिखोगे तो ये एक लाइन में आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको क्या कहते हैं? डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हमारा कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट खत्म हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूँ कौन है जो पूछा जाता है अक्सर इंटरव्यू में, वो ये है, ये वाला लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। सबसे ज्यादा यही पूछा गया है और यही पूछा जाता है। बाकी का तो नाम इन लोगों को नहीं पता है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, मतलब एक लिस्ट के अंदर लूप को चलाना, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। डिक्शनरी के अंदर लूप को चलाना, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। सेट के अंदर लूप को चलाना, सेट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, क्लियर है? चलो। टपल के अंदर लूप को चलाना, जनरेटर। कॉम्प्रिहेंशन तो नहीं है, जनरेटर बन जाता है वो, ठीक है। चलो, अब जो है इसके आगे बढ़ते हैं। एक हमारा इस तरह से ये खत्म हो जाता है कॉन्सेप्ट लूप का, ठीक है। अब हम बात करेंगे फंक्शंस की। सब बंद कर रहा हूं मैं, नया फाइल बनाता हूं और इसका नाम मैं दूंगा
फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन को देखते हैं। दो तरह के फंक्शन होते हैं, सिलेबस निकाल लो, इंट्रोडक्शन में है सिलेबस, लूप के बाद हमने लिखा ही नहीं है कुछ, चलो लिख देते हैं। लूप के बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो फंक्शन पढ़ने वाले हैं। फंक्शन, दो तरीके के फंक्शन होते हैं, एक होता है डेफ फंक्शन और दूसरा होता है लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन, डेफ फंक्शन क्या करता है? डेफ फंक्शन जो होता है अपने अंदर कुछ कीवर्ड्स रखता है, जैसे रिटर्न कीवर्ड, ठीक है, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप, ग्लोबल कीवर्ड और यील्ड कीवर्ड। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद है, इसके अंदर भी पास कीवर्ड यूज होता है। ठीक है, उसके बाद है आर्ग्यूमेंट्स। इसके अंदर पांच तरह के आर्गुमेंट होते हैं। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, आर्बिट्रेरी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, आर्बिट्रेरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, क्लियर है? चलो, लैम्डा फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं? A function which contain only single statement is called and have not any name, called lambda function। इन दोनों को बुलाइयो, दोनों को बुलाइयो। रहने दो रहने दो, बुलाओ 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 बुलाओ। कोई बात नहीं, जाओ, ये बात तो वैसे नहीं है, कोई दूसरी थी। चलो ठीक, चलो गाइज आगे देखते हैं। तो लैम्डा फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो अनोनिमस होता है। ठीक है, अब क्या है, इनको हम चलते हैं लेके वहां पे, कहाँ पे, जहाँ पे हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम फंक्शन के अंदर हम इसे पढ़ रहे हैं, ये सारी बातें हमने यहाँ पे लिख ली। ठीक है, इन सभी चीजों को हमें पढ़ना है, देखना है। ठीक है, ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे।
और इसको तुम मार्कडाउन करके चला लो, ठीक है। तो इन सब चीजों को देखेंगे। देखो एक फंक्शन क्या होता है, पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं, प्रॉब्लम क्या थी। देखो एक मान लो लूप चला रहा हो, देखो 5 बार हेलो वर्ल्ड अगर तुम्हें लिखना है तो तुम क्या करोगे, 5 बार हेलो वर्ल्ड लिखोगे, ठीक है। गिन के एकदम एक्यूरेसी के साथ इसको लिखना पड़ेगा, है ना, तभी तो 5 बार हेलो वर्ल्ड चलेगा। कोई नया होगा कोडर तो वो बार बार लिखेगा, बहुत लंबा टाइम लेगा। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, लूप आप लोगों को सिखाया। तो यही काम अगर हम फोर लूप से करें तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे और हम इसको क्या करेंगे, इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिख देंगे। इस हेलो वर्ल्ड को चलाओगे तो 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 टाइम हेलो वर्ल्ड हमारा आ रहा है। ये हमने थोड़ा सा आसान करने के लिए किया। अब एक और तरीका है, मान लो कि हमें चाहिए 3 बार हेलो वर्ल्ड, तो फिर से इसको लिखना पड़ेगा। हमें फिर से 5 बार हेलो वर्ल्ड चाहिए तो फिर से लिखना पड़ेगा। 2-3 लाइन आगे चल के हमें 5 बार फिर से हेलो वर्ल्ड चाहिए तो फिर से लिखना पड़ेगा। तो हम बार बार क्यों लिखे इसे, ठीक है। तो हम बार बार ना लिखें इसीलिए हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इन पूरे को हमने इंडेंट किया और इंडेंट करके ऊपर सिर्फ एक बात लिखी और वो था डेफ। और इसका नाम, इसका कुछ नाम दे दो, इस पूरे कोड का, ये 2 लाइन का कोड है, इसका कुछ नाम दे दो। तो मान लो कि हेलो नाम दे दिया और पैरेंथेसिस और ये इस तरह से कॉलन, इसको चला लो। अब जहां कहीं पे भी तुम्हें 5 बार हेलो वर्ल्ड चलाना है, तुम हेलो पैरेंथेसिस को कॉल करो, उतनी बार क्या होगा, ये चल जाएगा। क्लियर है। तो ये है फंक्शन। बार बार तुम्हें कोड लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिख दिया ना काफी है। अब दिक्कत ये है कि ये बार बार जब भी हेलो प्रिंट करो तो ये बार बार क्या लेके आता है, 5 बार हेलो वर्ल्ड लेके। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, हम चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग लेके आए। हम चाहते हैं 2 बार लेके आए तो 2 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करे, 3 बार चलाऊं तो 3 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करे, ऐसा करे काम। ये कैसे होगा, तो हम इस फंक्शन को फिर से बिल्ट करेंगे। इसका नाम नाम दे देंगे 1, ठीक है। इसके अंदर ये जो ब्रैकेट है ना, ये ऐसे ही नहीं है, इसका कुछ मतलब है, इसके अंदर कुछ आता है और वो है आर्ग्यूमेंट। क्या आता है, आर्ग्यूमेंट। ऊपर हमने आर्ग्यूमेंट लिखा है ना, आर्ग्यूमेंट, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, पोजिशनल आर्बिट्रेरी आर्ग्यूमेंट, ये सब लिखा है ना, वो आर्ग्यूमेंट की बात करने जा रहा हूँ। तो आर्ग्यूमेंट, हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, मान लो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो एक वेरिएबल के नियम कानून के मुताबिक जो भी तुम्हें नाम याद रहे उसको यहाँ पे लिख दो। मैं ARG लिख देता हूँ। इस ARG को बस इतना लिख दो। अब यहाँ पे डेफ हेलो चलाओगे, हेलो 1, सॉरी हेलो 1, ठीक है। और उसके अंदर 10 लिखोगे तो 5 बार ही हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है। उस ARG के जगह पे 10 चला गया है। कहाँ पे ये 10 चला गया, ARG के जगह पे 10 चला गया। अब इस 10 को यहाँ पे लिखना था, तभी तो 10 बार हेलो वर्ल्ड चलता। चलो फिर से मीटिंग रिज्वाइन करो ऑनलाइन।